नए आपराधिक कानून जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आपराधिक न्याय प्रणाली में एक परिवर्तनकारी कदम है। भारतीय मूल्यों पर आधारित यह नए कानून दंडात्मक से न्याय उन्मुख दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देते हैं, जो भारतीय न्याय व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है। नए आपराधिक कानून दंड के बजाय पीड़ित केंद्रित न्याय पर आधारित हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल 511 धाराएं थी, जो घटाकर भारतीय न्याय संहिता 2023 में 358 धाराएं कर दी गई हैं, जिनमें 20 नए अपराध जोड़े जाकर 23 धाराओं में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान व 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। 83 धाराओं में जुर्माना बढ़ाया गया है, 33 धाराओं में सजा में वृद्धि की गई है तथा महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराधों को एक अध्याय में समेकित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 484 धाराएं थी, जो बढ़ाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 531 धाराएं की गई है, जिनमें 177 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी जाकर 14 धाराएं निरस्त की गई है। इनमें एफआईआर प्रक्रियाओं और पीड़ितों की सुरक्षा को सुव्यवस्थित करने, जीरो एफआईआर और ईएफआईआर के प्रावधान, मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माने में वृद्धि तथा जांच में प्रौद्योगिकी के उपाय को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय लोकाचार को अपने मूल में रखने वाले नए आपराधिक कानून अधिक नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बदलाव के प्रतीक हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173(1) में नागरिकों को मौखिक, लिखित एवं इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, जिनमें ईएफआईआर, जीरो एफआईआर, बिना उस क्षेत्र पर विचार किए जहां अपराध किया गया है एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। धारा 173(2) के तहत नागरिक बिना किसी देरी के पुलिस से अपनी एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 184(1) के अनुसार पीड़ित की मेडिकल जांच उसकी सहमति से और अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर की जाएगी। धारा 184(6) बीएनएसएस 2023 के तहत मेडिकल रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा 7 दिन के भीतर अन्वेषण अधिकारी को भेजी जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 396 के तहत पीड़ित प्रतिकर स्कीम में नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और मुआवजे का अधिकार है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 18(8) के तहत नागरिकों को अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए अपना स्वयं का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 230 में नागरिकों को दस्तावेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह और सुलभ बनाया गया है। नए आपराधिक कानून पीड़ित केंद्रित न्याय सुनिश्चित करने के लिए दंड की बजाय न्याय पर आधारित हैं। इनमें पीड़ित को आपराधिक कार्यवाही में एक हितधारक के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 360 के तहत मुकदमा वापस लेने से पूर्व न्यायालय द्वारा पीड़ित को सुने जाने का प्रावधान किया गया है। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 193(3) क्लॉज 2 के तहत 90 दिनों के भीतर अनुसंधान की प्रगति के बारे में पुलिस द्वारा पीड़ित को सूचित किए जाने का प्रावधान किया गया है। पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करने में गवाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः गवाहों को धमकियों और भय से बचाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 398 के तहत साक्षी सुरक्षा योजना लागू करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183(6)(a) के तहत बलात्कार पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने अथवा उसकी अनुपस्थिति में किसी महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने का प्रावधान किया गया है। पीड़ितों को समय पर और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 251 के तहत न्यायालय में आरोप पर पहली सुनवाई के प्रारंभ में 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने
एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 346 के तहत आपराधिक कार्यवाही में 2 से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं होने का प्रावधान किया गया है। पुराने समय से चले आ रहे कानून में पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्ति में काफ़ी विलंब होता था, जिसमें न्याय प्राप्ति का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। नए आपराधिक कानून में विचारण के लिए समयावधि तय की गई है। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 45 धाराएं जोड़ी गई हैं। धारा 251 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आरोप पर पहली सुनवाई प्रारंभ होने से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। यदि कोई उद्घोषित अपराधी है वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 356 के तहत आरोप तय होने की तारीख से 90 दिन पूरे होने के बाद ऐसे उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में भी अभियोजन की कार्रवाई शुरू किए जाने का प्रावधान है। धारा 258 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किसी भी आपराधिक मामले में विचारण के समापन के बाद 30 दिन में वह विशेष कारण हो तो 45 दिन में निर्णय देने का प्रावधान किया गया है। धारा 530 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत समन वारंट को जारी करना, तामील करना और निष्पादन करना, शिकायतकर्ता और साक्षियों की परीक्षा, साक्ष्य अभिलिखित करना इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के उपयोग या सर्वे दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में की जा सकने का प्रावधान किया गया है।